जब से भाई रामनिवास जी कुकना और ये साहब बोले थे महिराम जी, एक अलग सी ऊर्जा आ गई है और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी ऐसे बोलूं। साथियों, साथियों, हिम्मत है ना? हिम्मत है ना? हौसला तो नहीं आ रहा है? तो अद्भुत, वास्तव में ऐसी ऊर्जा जब आंदोलनों में गिरती है तो एक बिजली का काम करती है। समस्त सम्मानित मंचासीन आंदोलनकारी बंधु बहनें, आप सबकी शक्ति को प्रणाम करता हूं। इसलिए करता हूं क्योंकि ये आप लोगों की शक्ति है कि आज पूरा भारत देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि बीकानेर में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसमें सापा पहने हुए बुजुर्ग भी है, माता बहनें भी है, बच्चे भी है और जोशीले युवा भी है, और जिनका एकमात्र लक्ष्य है कि इस हमारे रेगिस्तान में, राजस्थान में खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये विश्व का पहला ऐसा आंदोलन, उसकी ताकत आप हो और आप ताकत हो, इसलिए डरो मत, क्योंकि ताकत आप में है। हजार नेता आएंगे, हजार नेता जाएंगे। कल को यहां बात करते रहते हैं कि मारवाड़ में स्पेशली बिश्नोई समाज में नेता नहीं है। अरे पिछले 3 दिन से अपने सामने 551 नेता पैदा हुए हैं जो पर्यावरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनमें आपको नेता क्यों नहीं दिखते? मुझे उनमें नेता दिखते हैं, मैं उनसे सीखता हूं। तो सब बता रहे थे जब आंदोलन चलता है तो आंदोलन एक नदी की तरह चलता है, उसमें कंकड़ पत्थर सब आते रहते हैं। आपको बहुत ही सूझबूझ से अपने लक्ष्य की तरफ अडिग होके उस नदी में चलते रहना है। और आजकल जो एक भ्रांति चल रही है राजनीतिक चेतना की, आज हम सब ने आपकी देखी। जिस तरह से आपने आज नेताओं को ट्रेनिंग दी 8-10 घंटे, और जिस तरह से आपने उनको सिखाया सामने खड़े करके कि इस तरह से नहीं चलेगा है, और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो 1 घंटे में 8 बार अपनी बात बदल के और अपने सामने हंस रहे थे। मैं उनको कहता हूं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो तुम्हें वह विधानसभा भेजते हैं, लोकसभा भेजते हैं, और ये वही लोग हैं जिनके लिए तुम लोकसभा चुनाव में आके कहते हो कि मां अमृता देवी की भूमि को प्रणाम करता हूं। ये वही लोग आज आपसे मांग कर रहे हैं कि आप आज अपने उद्योगपति मित्रों से हमारी खेजड़ी की रक्षा करो। और ये इन्हीं लोगों की ताकत है कि आज बीकानेर से लेके जयपुर की विधानसभा से लेके दिल्ली की लोकसभा तक, और जैसे अभी भाई ने बताया कि विदेशों की यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हो रही है वो इस बारे में हो रही है कि पर्यावरण बचाने के आंदोलन में जो लोगों का समूह शामिल होता है उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण कोई है तो वो राजस्थान का बिश्नोई समाज है। आज ये लोग पढ़ रहे हैं। ये आपकी ताकत है, ये किसी की ताकत नहीं है। किसी के ऊपर अदर होने की जरूरत नहीं है। वो आ गया और वो चला गया। अगर वो 363 लोग ऐसे सोचते कि सामने सेना आ गई है, किसी नेता का इंतजार करते हैं, तो वो आंदोलन हो पाता क्या? आप बताओ, हो पाता क्या? तो आप ही नेता हो और आप ही संत हो, ठीक है? तो आप ही नेता हो और आप ही संत हो, आप ही आरंभ हो और आप ही अंत हो। आपके अलावा कोई नहीं है। ये आपकी शक्ति है। नेता सब यही घूमते रहते हैं, जयपुर देखता हूं मैं, इनसे होता तो नहीं कुछ। ये आप लोग यहां बैठे थे ना तो आना पड़ा, ठीक है? आपस में बात करके आना पड़ा, और आपने जो लज्जित करके भेजा है ना कि भीख नहीं मांग रहे, वापस आके कह दो अपने आका से कि जो मांग है ना कि राजस्थान राज्य में खेजड़ी नहीं कटनी चाहिए, वही मांग है। और बात करेंगे सोलर प्लांट के नाम पे हरित ऊर्जा चाहिए। ये हरित ऊर्जा का सिद्धांत हम किसान परिवार के लोगों ने दिया है। सबसे पहले आपको याद होगा, जो मेरी उम्र के साथी है, गोबर गैस अपने बनाई थी कि ना उसमें से ऊर्जा निकाल के अपन बचपन में बल्ब जलाते थे। तो ये हमने दिया, हमको मत सिखाओ। हरित ऊर्जा लाओ, लेकिन किसी पेड़ की हत्या करके मत लाओ। किसी की हत्या के नाम पे ऊर्जा हमको नहीं चाहिए। और बहुत सारे युवा साथी खड़े हैं, आज कुछ घटनाक्रम हुए, हम सब एक परिवार की तरह, उसमें हमको सबका
साथ चीजें होता है। आज जो हमारे अभिभावक के रूप में परशुराम जी आज हमारे बीच जो राम सिंह जी की भूमिका निभा रहे हैं, मैं उनकी ऊर्जा को भी प्रणाम करता हूं कि कैसे उन्होंने 2 महीने मेहनत करके ये विचार हम सब तक पहुंचाया, हर घर तक पहुंचाया। हमारे बीच भाई आज जो सुभाष भाई थे, हैं, कितनी शक्तियां लगा होगी कि ये आंदोलन बिगड़ जाए, लेकिन एक सच्चा आदमी खड़ा होके रो दिया तो आप सब वापस बैठ गए। मैं ऐसे सुभाष भाई को भी प्रणाम करता हूं। आप बैठे तो वो सब शक्तियां हार गई जो इस संकल्प को मिटाने में लगी हुई थी। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि हम सबको ये लड़ाई मजबूती से लड़नी है और हम सबको डटे रहना है, और जो लड़े हैं वही जीते हैं। और एक बार फिर आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, और स्पेशली जो यहाँ मातृशक्ति विराजमान है, आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। और किसी ने खूब कहा कि अगर मातृशक्ति के आंसू निकलेंगे ना तो ऐसा सैलाब आएगा कि तुम्हारी ये मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की कुर्सी उसमें डपिंदा खाती हुई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनिवास जी के बारे में बताओ, ये तो बताते नहीं है। रामनिवास जी पिछले 15 साल से, जब से मैं स्कूल में पढ़ रहा हूं, मैं देखता था जोधपुर में, पिछले 15 साल से जब भी कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का मुद्दा हुआ है, जब भी कोई जीव हत्या का मुद्दा हुआ है, वहां एक नाम आप सब ने सुना होगा, वो नाम था रामनिवास बुद्धनगर। आज रामनिवास बुद्धनगर जैसे भाई हमारे बीच में अपने अनुभव लेके बैठे हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब रामनिवास जी के लिए जोरदार अभिवादन करें, जो आज सुबह से हम सबको संभाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सा न्यून प्रणाम। मैं निवेदन करूंगा कि अपने बीच में पीराराम जी धायल है, देवड़ा से, सांचौर से, अर्थ हीरो अवार्डी है, उनको सरकार ने अर्थ हीरो अवार्ड दिया, जिन्होंने अपने खुद के नाम से 10 बीघा जमीन हिरणों के लिए दी है।